सत्यं धर्मं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है गौरंगा भक्ति वृक्ष ग्रुप में। दिस इज इन कलकत्ता। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 6 पढ़ेंगे। सवै पुंसां परो धर्मो, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे, यतो भक्ति अदोक्षजे ऐतुकी अप्रतिहता, ऐतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति, ये आत्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे ऐतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। अनुवाद। संपूर्ण मानवता के लिए परम विधि धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारणीय तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। हरे कृष्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, तो मैं तात्पर्य अनुवाद फिर से पढ़ता हूँ। तात्पर्य आई वुड रिक्वेस्ट दीदी टू रीड। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। उन्होंने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, वे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग या संन्यास का मार्ग। भोग का मार्ग निकृष्ट है और निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुषुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीर्घाय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी परमावि कनिष्ठी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जगन्नाथ नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकांड। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये पहला उत्तर है किसका, जो सौनक ऋषि जी ने, जो लीडर थे नैमिषारण्य में, उन्होंने पूछा सुत गोस्वामी जी से। तो ये एट द मोमेंट एवरीबॉडी इज वेलकम टू नैमिषारण्य। नैमिषारण्य मैं लेक्चर सुन रहा था गुरु महाराज का, तो बता रहे थे नैमिषारण्य इज द सेंटर पॉइंट। सारे ब्रह्मांड, जब ब्रह्मा जी ने पूरा ब्रह्मांड बनाया
तो ब्रह्मांड का एक सेंटर पॉइंट होता है, तो वो है नैमिषारण्य। जैसे एक साइकिल का चक्का होता है, तो उसमें सेंटर पे एक पोल होता है जिससे सारे स्पोक्स कनेक्टेड होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये नैमिषारण्य जो है इज द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स, ये नैमिषारण्य। और ये अराउंड उत्तर प्रदेश में है, लगभग 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम लखनऊ। बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है। तो यहाँ पर सारे ऋषिगण मिले, यहाँ पे एकत्रित हुए 88,000 ऋषिगण। क्यों? क्योंकि वे सारे तरह दुखी थे। तो वो लोग यहाँ पे जुड़ करके, क्योंकि कलयुग अभी अप्रोच कर रहा है, तो वो यहाँ पे सारे मिल करके यज्ञ करने वाले थे 1000 साल के लिए, फॉर द वेलबीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जनसंख्या के लिए। तो यहाँ पे ऋषियों ने उनसे जो प्रश्न पूछा था, पहला प्रश्न मैं पढ़ूंगा श्रीमद् भागवतम में से 119। ये पहला प्रश्न उन्होंने पहले स्कंद में पूछा था। वैसे 6 प्रश्न टोटल हम लोगों ने पूछे थे। तो उसमें पहला प्रश्न है, तत्र तत्र जन सस्युम भवता यति विचिंतनम पुंसा एकांते श्रेयस तन्ना स्मृति अर्हति। प्लीज वो पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज द बेस्ट, सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट अल्टीमेट श्रेयस, जो श्रेयस होते हैं, सबसे श्रेयस क्या है सारे जन्म कल्याण के लिए, हमें समझाइए। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भाई संपूर्ण मान्यता के लिए परम विधि धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान के प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारणीय और अखंड। इंग्लिश में प्रभुपाद लिखते हैं कि भाई ये जो भक्ति है, ये इट शुड बी अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। तो प्रभु समझा रहे थे कि अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड दोनों साथ में चलते हैं, दोनों अलग नहीं हो सकते। अकारणीय और अखंड, ये दोनों साथ में चलेंगे तो हमारी भक्ति पूर्ण होगी, प्रेममय भक्ति होगी। तो यहाँ पे ये जो बता रहे हैं प्रभुपाद इंग्लिश में है कि लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस, इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो प्रेममय भक्ति, लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस, दैट इज कि भाई टू द ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि हर एक जीव की टेंडेंसी है टू लव। एवरी जीव हैज अ टेंडेंसी टू लव। जिस प्रकार से जीव का स्वरूप है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो इसी प्रकार जो हमारा स्वरूप है कि वी हैव टू लव, वी हैव टू सर्व एंड वी हैव टू लव। तो यहाँ पे अगर प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले जब हम आते हैं इस शरीर में, तो पहले माता पिता भाई बहन और रिश्तेदारों से प्यार होता है हमारा, फिर हमारे संसार से होता है, फिर हमारे रिलेटिव से होता है, फिर एक्सटेंड करते हैं तो फिर हमारे गांव से होता है, फिर और एक्सटेंड करते हैं हमारा लव तो हमारे देश से होता है, फिर और एक्सटेंड करते हैं तो हम इंटरनेशनली सबको लव करते हैं, यू नो। तो दिस लविंग टेंडेंसी इज देयर। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे थे, लेकिन हम चाहे पूरे वृक्ष को एक एक पत्ते को पानी डालें, मैंने हम सबसे प्रेम करें, सबसे सारे वृक्ष को जल पानी डालें, लेकिन अगर हम रूट में उसके रूट वृक्ष के जड़ में पानी न डालें तो वृक्ष फलेगा फूलेगा नहीं। जिस प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं कि यथा तरोर मूल निश्चितेन तृप्तंति तत् स्कंद भुजोपशाखः। तो जिस प्रकार हम उस रूट में उस पेड़ के जड़ में पानी देंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा। और दूसरा एग्जाम्पल उसी में लेते हैं, यथा तरोर मूल निश्चितेन तृप्तंति तत् स्कंद भुजोपशाखः प्राणोपहाराश्च यथे इंद्रियम् तथैव सर्वाहारम् अच्युतेन। तो जिस प्रकार हम अन्न खाते हैं, कभी हम कुछ भोजन करते हैं, तो अगर हम चाहें कि मेरी आंखों की तृप्ति के लिए मैं 2 रसगुल्ले यहाँ रख दूं, आंखों को रसगुल्ले खिलाओ, तो हम नहीं खिला सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मुंह में डालना पड़ेगा, उससे पेट में जाएगा और पूरे बॉडी को जो है इससे तुष्टि मिलेगी।
मतलब प्रेम मिलेगा। दिस इज द एग्जैक्ट कंक्लूजन दैट वी हैव टू डू। यथा प्रभु मनुष्येन तत्तन्वितस्कंद भुजो उपशाखः प्राणोपहारा से तेन्द्रिय सर्वे ब्रह्म अच्युतेज अच्युतेज। भगवान कृष्ण, जब तक हम भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे तो हमारा प्रेम कंप्लीट नहीं है, हमें तुष्टि नहीं मिलेगी। इस प्रकार से कहते हैं कि जिस आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट होगा, तो वी हैव टू बी पूर्ण रूप से तुष्ट। इसके लिए हमें भक्ति करना है भगवान की। और प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं तात्पर्य में कि भाई दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति का मार्ग है और एक निवृत्ति का मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग जो है दैट इज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और निवृत्ति मार्ग जो है वो है, वो बात बता रहे थे कि भाई लविंग डिवोशन सर्विस इज निवृत्ति मार्ग। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। निवृत्ति मार्ग में हमें रंच भर भी मिक्सर कोई भी भौतिक इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना चाहिए। दिस इज निवृत्ति मार्ग। वी हैव टू फॉलो द आचार्यस। दिस इज निवृत्ति मार्ग। कंट्रोलिंग द सेंसेस इज निवृत्ति मार्ग। हरे कृष्णा दीदी, यू कैन कंटिन्यू। हरे कृष्ण। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था है, जहाँ जीवन सत, चित तथा आनंद में है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्ट में है। इसमें सुख तो नहीं ही है। कष्टों से छुटकारा पाने के प्रयास व्यर्थ हैं और कष्टों का क्षणिक नाश ही झूठा सुख कहलाता है। अतः कुछ सिमिलर लग रहे हैं वर्ड हमारे पर्सनल लाइफ में जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, सुख तो नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है हमको ये हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? एग्जैक्टली। अतः प्रगतिशील भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है। भगवद भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि इसमें सच्चिदानंद जीवन बीतता है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसी भोग से रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख उपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा ही कामना, साकाम कर्म तथा दार्शनिक कल्पना से रहित भगवत भक्ति रूपी कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। प्रभुपाद जो है लास्ट तात्पर्य के एंड में एक उनका बहुत ही फेवरेट श्लोक है प्रभुपाद जी का, वो यहाँ पे इसमें ज्वाइन करके बोल रहे हैं, उसका तात्पर्य मिला करके। दिस इज द श्लोका फॉर नेक्टर ऑफ डिवोशन विद प्रभुपाद जी के जो एक डिवोटी ने पूरा रिसर्च किया, पूरा सर्वे किया कि भाई कौन सा श्लोका प्रभुपाद हमेशा कोट करते थे, वो यही वाला श्लोका है कि अथा अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तमम। ये श्लोक प्रभुपाद जी हमेशा मोस्टली कोट करते हैं। मैक्सिमम जो प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर्स या अपने रिटन में लिखा है इस श्लोक तात्पर्य अनुसार देखते हैं। When the first class devotion service develops, जब प्रेममयी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, तो one must be devoid of two all material desires, knowledge obtained by monastical philosophy and fruit of action. The devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. This is the most important shloka, ये हमें याद करना चाहिए हमेशा, ताकि हमारी भक्ति जो है उत्तम भक्ति, शीलम भक्ति उत्तमम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषी हमारे सारे अभिलाष शून्य होने चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अलग होना चाहिए, क्या भक्ति नहीं लेता है। लेकिन हम जो नेक्स्ट जो श्रीमद् भागवतम का जो नेक्स्ट वीक होगा आप लोगों का तो पढ़ेगा, तो उसमें है कि भाई भगवान जो है ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है भक्ति करने से,
क्योंकि ज्ञान और वैराग्य व्हाट इज दिस, जिस प्रकार से किसी पक्षी को अगर उड़ना हो तो उसे दो टर्म चाहिए रहते हैं, वो है ज्ञान और एक है वैराग्य। जिसके पास ये दो चीजें हैं, देन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक दो पक्षी के लिए उड़ना। इसी प्रकार हमें भक्ति में भी ज्ञान और वैराग्य दिस इज साइमल्टेनियसली कमिंग अप। इसके लिए तो हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। अगर हमारी भक्ति सही तरीके से सही रास्ते पर हम बिना किसी ईर्ष्या के या चल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ये दो चीज अपने आप प्रोडक्ट होगी, बाय प्रोडक्ट है। इसके लिए हम अलग से एंडेवर करने की जरूरत नहीं। यस्यास्य भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणा तत्र समासुरा। जो भक्ति है वो ये है कि भाई जिस प्रकार से सारे गॉडली क्वालिटीज हमें ऑटोमेटिकली मिलेगी जब हम भक्ति करेंगे। यस्यास्य भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणा तत्र समासुरा हराव भक्ति कुतोष महत्व। ये सारी जो है बाय प्रोडक्ट्स है भक्ति के, लेकिन हम इस पे आसक्त नहीं रहना। यहाँ पे जैसे नेक्टर डिवोशन में बता रहे हैं भगवान भक्ति रसायन सिंधु में, रूप गोस्वामी में बता रहे हैं कि भाई हमें इन दोनों से आसक्त भी नहीं रहना है। किससे? नॉलेज ऑब्टेन बाय पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी एंड फ्रीडम एक्शन, इनसे भी हमें बच के रहना। क्योंकि हमें इसके सार्वभौम प्रभु जी के उदाहरण दे रहे थे। हम अभी यहाँ रहते हैं दुबई में। दुबई में दो एरियाज हैं, एक बर दुबई है और एक देरा दुबई है। तो हमें देरा दुबई जाने के लिए यहाँ पे छोटी सी फेरी है, फेरी जिसमें हम बोट पे बैठ के जाते हैं। तो सार्वभौम प्रभु जी बता रहे थे कि भाई हमें जो ज्ञान है वो ज्ञान मेरा कहाँ तक लेके जाएगा, वो देरा तक लेके जाएगा। लेकिन हमें फिर क्या होगा, उस फेरी से उतरना पड़ेगा और फिर पैदल करना पड़ेगा। सो भक्ति मार्ग में यही है, ज्ञान और वैराग्य हमें चाहिए, लेकिन कहां तक चाहिए? जब तक हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो फिर इन दोनों से भी हमें वैराग्य हो जाएगा। इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान और वैराग्य होने के लिए चाहिए हमें। हरे कृष्ण। दीदी कंटिन्यू। यस प्रभु, हरे कृष्ण। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म का मूल अर्थ है जो किसी के अस्तित्व का पोषण करे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फिर से पढ़िएगा दीदी। हमने धर्म को जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म का मूल अर्थ है जो किसी के अस्तित्व का पोषण करे। हाँ, जहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं प्रभुपाद जी, we purposely denoted dharma as occupation because the root meaning of the word dharma, that which sustains one's existence, that which sustains one's existence। एक व्यक्ति का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि भाई फेथ, धर्म को तो बोलते हैं कि फेथ इंग्लिश में, फेथ कैन बी चेंज। फेथ कभी कभी चेंज किया जा सकता है। आज मुझे ये हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता है, मेरा फेथ इस पे नहीं है, तो आई कैन चेंज टू क्रिश्चियनिटी। मैं अपना फेथ चेंज कर सकता हूं, मैं बुद्धिज्म में जा सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन मैं धर्म नहीं चेंज कर सकता। क्यों? क्योंकि बिकॉज धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा वही धर्म है। दैट इज धर्म, वी कैन नॉट चेंज इट, हम नहीं चेंज कर सकते। जिस प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर स्वीट, शुगर जो है स्वीट नहीं है तो वी विल नॉट कॉल इट स्वीट, शुगर। जिस प्रकार अगर चीनी मीठी नहीं है तो वो चीनी नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार अग्नि, फायर का क्या है धर्म? हीट एंड लाइट। Heat and light, we cannot separate from fire. They both go together. तभी वो फायर, तभी वो अग्नि कहते हैं। सो जो जीव है, जीव एक्चुअली जीव का जो पोजीशन है, जीव का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, अस्तित्व है, वो क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारा। जिस प्रकार हमने प्रभुपाद जी का पहला एग्जाम्पल बताया था कि हम सारे पत्तों को हम पानी दे दें, डालियों को सब जगह पानी दे दें, अगर हम रूट को पानी नहीं देते तो वो वृक्ष
ठीक शरीर से फलेगा फूलेगा नहीं। तो ठीक इसी प्रकार वी हैव द टेंडेंसी, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ए सोल इज टू सर्व। हमें किसी न किसी की सेवा करनी ही है। सर्व, आप देखिए कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, वो देश की सेवा कर रहा है। अगर हम अपने खुद के शरीर के लें तो हम हमारे रिश्तेदारों की, हमारे भाई की, हमारे बच्चों की, हमारे माँ की, हमारे बाप की, हमारे सारे संबंधियों की हम सेवा कर रहे हैं। अगर घर में कोई नहीं हो तो कुत्ता रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, यू नो। इंग्लिश में कहावत है जैसे GOD गॉड, और उसका उल्टा करेंगे तो जो गॉड को नहीं मानते वो उल्टा होते हैं, DOG होते हैं। तो नहीं तो फिर क्या होगा, अगर कुत्ता भी नहीं है तो वी विल सर्व आवर सेंसेस, हमारे सेंसेस को सर्व करेंगे। सो आवर टेंडेंसी इज टू सर्व। सो व्हाई नॉट सर्व द सुप्रीम, जैसे भगवान गीता में कहते हैं ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ममेव अंश, हम जो है जितने जीव हैं सारे भगवान के अंश हैं। सो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं अंश का, कि जिस प्रकार यह उंगली है, ये उंगली हमारे बॉडी का अंश है। अगर हम ये उंगली हमारे बॉडी की सेवा कर रही है तो तब तक ठीक है। अगर ये बोले मैं आप अपनी बॉडी की सेवा नहीं करोगी तो सूख जाएगी, नो ब्लड सर्कुलेशन, और उसको काट के फेंकना पड़ेगा तो बेकार हो जाएगी। जितने जब तक वो ये बॉडी को सर्व कर रही है, बॉडी में जुड़ी हुई है, तब तक वो ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट। बिकॉज भक्ति विकास स्वयं कल महाराज का लेक्चर सुना था मैं, तो वो ये कह रहे थे कि जीव कृष्ण दास यही विश्वास कोरले आर दुखो नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। भजन है भक्ति विकास ठाकुर का, वो कहते हैं कि जीव कृष्ण दास यही विश्वास कोरले आर दुखो नहीं। जैसे हमने आगे ऊपर तात्पर्य में पढ़ा था कि इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं, सुखी सिर्फ दो है, दो लोग सुखी है, दो जने खुश है इस भौतिक जगत में। वो कौन है दोनों? एक है परमहंस, भगवान का भक्त जो है वो खुश है, और दूसरा पागल, जो व्यक्ति पागल है वो खुश है, और बाकी सब कंफ्यूज है। खुशी सिर्फ दो आदमी, दो व्यक्ति है, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी गीता में बोल दिया कि यहां पे सुख है ही नहीं, अशाश्वत दुखालयम। इस भौतिक जगत में जो जिस भौतिक जगत का कंस्ट्रक्टर है, जो उसने भौतिक जगत को बनाया है, वो ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई अशाश्वत दुखालयम, यहां हमेशा दुखी ही मिलेगा। सुखी और जो खुशी है वो दो व्यक्ति है। वो दो कौन है? वो है एक भक्त भगवान का, तो ये जानता है, क्या जानता है? उसे ये जो प्रिंसिपल है हमारे लाइफ का, जो मेन रूट कॉज है इस लाइफ का, वो जानता है कि भोक्तारम यज्ञ तपस सतताम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांतिम इच्छति। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। बस यही दो, ये आत्मा, जैसे ईश्वर को बता रहे हैं, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तुकी प्रति हता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। वो बहुत प्रसिद्ध नहीं है, वो बहुत खुश है, सेटिस्फाइड है, फुल्ली सेटिस्फाइड है। कौन? सवेत मुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अदोक्षजे। भक्ति अदोक्षजे, जो भगवान की भक्ति करता है। अदोक्षजे, अदोक्षजे का प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जो इंद्रियों से परे है, जो इंद्रियों से परे है वो अदोक्षजे। तो जो उसकी भक्ति करता है वो हमेशा सुखी रहता है, यानी खुश रहता है। क्योंकि खुश रहने का दो चीजें चाहिए हमें खुश रहने के लिए। एक तो है हमें संतुष्ट रहना, संतुष्ट रहने के साथ साथ उससे क्या होता है, हम पीसफुल रहते हैं। इसलिए अगर हम शांति नहीं है तो वो व्यक्ति खुश नहीं होगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो व्यक्ति खुश नहीं होगा। तो खुशी के दो फॉर्मूला है, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, और लास्ट में भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मिच्छति। उसी को शांति मिलती है जो ये जानता है कि भगवान श्री कृष्ण इज द भोक्ता। सुहृदम, सुहृद, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड, सुहृद।
महाराज लेक्चर में बता रहे थे कि सुरहित यानी ही इज द ओनली वेल विशर। आप कभी भी किसी भी स्थिति में रहे, एक बात हमेशा याद रहिए, दैट आई हैव अ वेल विशर। सुरहित, ये मेरा सुरहित कौन है? सर्वलोक महेश्वरम। सब ईश्वर बोल सकते हैं अपने आप को, लेकिन सर्वलोक महेश्वरम, महेश्वरम यात्म शांति निश्चित, उसी को शांति मिलती है, उसी को पीस मिलता है, उसी को सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वही व्यक्ति खुश रह सकता है। अदरवाइज यहां पे खुशी नहीं है। देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, क्योंकि बिकॉज जो भक्त है वो ये जानता है, इसलिए वो यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, ही इज ऑलवेज हैप्पी। सो हु इज हैप्पी? प्लीज रिमेंबर दिस, एक भक्त और एक पागल। अदरवाइज आप देखिए, कोई पागल होता है, रास्ते में आप देखा होगा नंगा घूमता रहता है। क्यों नंगा घूमता रहता है? वो कपड़े भी नहीं पहनता। वाई इज नॉट वेयरिंग कपड़ा ऑल्सो? क्योंकि उसमें एक एलिमेंट कम होता है। देयर इज अ लैक ऑफ वन एलिमेंट। विच एलिमेंट? भगवान कहते हैं गीता में कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा अहंकार अन्ना अहंकार इति अन्य भिन्न प्रकृति में अष्टदा। तो जो अहंकार है, टॉप मोस्ट एलिमेंट, उस पागल के पास, जो रास्ते में घूम रहा है नंगा, उसके पास वो एलिमेंट नहीं है। क्योंकि हमारा शरीर दो तत्वों से बना रहता है, एक भौतिक और एक स्थूल। भौतिक है भूमि रापो अनलो वायु खम, और जो स्थूल तत्व है वो है मन, बुद्धि और अहंकार। भिन्न प्रकृति में अष्टदा, दे आर माई एनर्जीज। भगवान कृष्ण कहते हैं वो मेरी एनर्जीज है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तीन जो टॉप मोस्ट स्थूल है, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम देह का अंत होता है, तो देहांतरण होता है, तो हमारे साथ जाती है। जब भी देह का देहांतरण होता है, इस शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, तो हमारे साथ हमारा स्थूल शरीर हमारे साथ जाता है। तो उस स्थूल शरीर में टॉप मोस्ट है वो है अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार। मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि है, और जैसे हम बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल करते हैं, उस समय हमें अहंकार आ जाता है। इसी आई डिड इट, दैट इज फॉल्स ईगो एंड दिस इज रियल ईगो। द रियल ईगो इज कि मैं भगवान का दास हूं, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दिस इज द रियल ईगो, एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस बॉडी, अहम ओम एति, आई एम द ओनर ऑफ दिस बॉडी एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, दिस इज फॉल्स ईगो। तो वो जो पागल है, रास्ते में घूम रहा है, खुश है, आनंद में है, उसे ये ईगो नहीं है। जिसको ये ईगो नहीं होता है वो खुश है। तो भक्त जो है वो जानता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी। फर्स्ट लेसन जो भगवान ने भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो फर्स्ट लेसन, द बेसिक लेसन दिया कि यू नॉट दिस बॉडी, सो प्लीज किल। ये तुम्हारे सामने जो खड़े हैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, इनको मारो। लॉर्ड न्यू अर्जुन सिचुएशन, इसके लिए वो रथ ले जाकर इन दोनों के सामने खड़ा किया। अगर वो रथ ले जाकर दुर्योधन के सामने खड़ा करते थे तो हमको भगवत गीता नहीं मिलती थी। जबकि भीष्म पितामह और दुर्योधन के सामने खड़ा, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के सामने रथ ले जाकर खड़ा किया तो हमें भगवत गीता मिली। हरे कृष्णा जी आर डाइवर्टिंग। यस दीदी, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। सॉरी। जीव के अस्तित्व का पोषण भगवान कृष्ण के साथ अपने कर्मों को समन्वित करना है। कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं और वे अन्य समस्त जीवों में या शाश्वत रूपों में सर्व आकर्षक जीव हैं। प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक हैं। कृष्ण ही पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश रूप हैं। ये सॉरी प्रभु यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण ही पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्, कृष्ण ही पूर्ण है एंड सबके आकर्षित का केंद्र है। जैसे आकर्षित का केंद्र यानी जैसे कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या हुआ? आकर्षति इति कृष्ण, आकर्षति इति कृष्ण, मतलब सबको आकर्षित करने वाला वो कृष्ण है। वाई? बिकॉज ही इज द पूर्ण। छह ऐश्वर्य हैं हमारे जीवन में,
I'll just touch for 1 minute in this topic. 6 ऐश्वर्य है, 6 में से हमारे पास कुछ है, जैसे ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर से, यशस, श्रेय, ज्ञान, वैराग्य, सनम, भगवा इति अंगना। ये 6 ऐश्वर्य हैं। 7वां ऐश्वर्य पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि ये 6 ऐश्वर्य भगवान के पास है। ठीक इसी प्रकार हम उनके अंश हैं, तो हमारे पास भी 6 ऐश्वर्य में से कुछ ऐश्वर्य कुछ कैटेगरी तक है। तो इनमें से क्या होता है, हम भी अट्रैक्ट करते हैं, हम भी किसी न किसी को अट्रैक्ट, जैसे मैं अगर खूबसूरत हूं तो मैं किसी को अट्रैक्ट करूंगा, या मैं बलवान हूं, या मैं पैसे वाला हूं, या मैं वैरागी हूं। सो ऑल दैट क्वालिटीज जो भगवान में है पूर्णतः, इसके लिए भगवान सबको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ही इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हरे कृष्ण। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे सांसारिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वोत्कृष्ट रूप है। भक्ति की प्रगति से इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस बद्ध अवस्था में भी भगवान की प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और तुष्टि मिल सकेगी। तुष्टि मिल सकेगी, वास्तविक जीवन का संकल्प होगा और यहाँ हमें तुष्टि मिल सकेगी। तुष्टि इज फुल सैटिस्फैक्शन। ये आत्मा सुख प्रसिद्ध थी, फुल सैटिस्फैक्शन। तो अगर हम देखते हैं कि भाई तुष्टि, व्हाट इज दिस कंप्लीट सैटिस्फैक्शन। जैसे एक और श्लोक है भागवतम में, जिसमें बताते हैं कि भाई 11वां स्कंद में है 11:242, उसको बताते हैं कि भाई जैसे एक तीर 3 निशाने, एक पन 3 काज। हमने एक पन 2 काज सुना यहाँ पे, लेकिन जो भागवतम का श्लोक है वो 3 बताता है। वो क्या बताता है, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्नत्र चैष त्रिकैत काला प्रपद्यमानस्य यथा स्नताशु तुष्टि पुष्टि श्रुत पायो अनुगासम। इस प्रकार हम भक्ति करते हैं, भक्ति पर ईश्वर अनुभव विरक्ति, 3 चीजें होती। भक्ति यानी भक्ति करने से भगवान के प्रति, भगवान को जानते हैं। वैराग्य, भक्ति, परेशानुभव, विरक्ति, भगवान से प्रेम और विरक्ति, ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं, अलग से करने के लिए जरूरत नहीं होती है। उसका दूसरा उदाहरण क्या देते हैं सुख गोस्वामी श्लोक में, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र च एक त्रिश एक काला प्रपद्य मानस यथा तथाशु तुष्टि पुष्टि श्रुत पायो अनुभाषम। जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन का एक कौर अपने मुंह में डालते हैं, तो हम एक कौर टेस्ट के लिए, दूसरा कौर भूख मिटाने के लिए, और तीसरा कौर पुष्टि के लिए नहीं करते। बस एक बाइट जब हम मुंह में डालते हैं तो उससे ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली होती है। तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो, मतलब भूख से निवारण, टेस्ट और एनर्जी, ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली होती है। तो ये तुष्टि जो है, सैटिस्फैक्शन, सेल्फ सैटिस्फैक्शन तभी होती है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अन्यथा हम सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्योंकि आप थोड़ा सा उदाहरण देखिए, हमें जब भी पांडव वानप्रस्थ में थे तो वहां पे 10,000 ऋषियों के साथ कौन आए थे? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि। जब दुर्वासा मुनि वहां पहुंचे तो जब द्रौपदी मैया टेंशन में आई तो वहां पे भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि नमे भक्ता प्रणश्यति कुंजया प्रति जानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी प्रणश्यति होता ही नहीं। सो ही केम पर्सनली वहां प्रकट हुए। तो बोले भगवान लोग सब आए हैं, मैंने ये अक्षय पात्र से सब कुछ खा लिया, अभी इसमें से खाना नहीं निकलेगा, मैं उनको क्या खिलाऊं? तो भगवान ने कहा देखो उसमें कुछ है क्या, कुछ लगा हुआ है क्या? तो उसमें से एक दाना निकला, वो भगवान ने खाया, भगवान श्री कृष्ण ने खाया। भगवान ने जैसे एक दाना खाया, वहां पे 10,000 ऋषियों के पेट भर गए, वो डकार देने लगे। तो क्या हो गया? यथा तृप्तम भुजोपशाखा, जिस प्रकार से हम जल में पानी डालेंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, जिस प्रकार से हम अपने पेट में रसगुल्ला डालेंगे तो हमारा पूरा शरीर को एनर्जी मिलेगा।
ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो पूरा जगत, पूरा एवरीबडी विल बी हैप्पी. माधव सेवा इज मानव सेवा. माधव सेवा इज द ओनली मानव सेवा. मानव सेवा इज नॉट माधव सेवा. ये रॉन्ग फिलॉसफी है कि मानव सेवा कीजिए, माधव की सेवा हो जाएगी. नहीं, माधव सेवा कीजिए तो मानव की सेवा अपने आप होगी. यू डोंट हैव टू एंडेवर फॉर ऑल दिस. यू शुड ऑलवेज नो दिस. देयर इज मोर टू ऐड, बिकॉज ये श्लोका सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका है. जैसे मैंने बताया शुरू में सर्वे किया गया, ये भी श्लोका जो है प्रभुपाद जी बहुत टाइम हमेशा कोट करते रहते हैं हम अपने लेक्चर में. एक्चुअली यू शुड लर्न दिस होल चैप्टर. प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि ये पूरा चैप्टर में जितने श्लोक्स है हमें रट्टे होने चाहिए. वी शुड नो इट बाय हार्ट. बाय हार्ट वी शुड नो दिस श्लोकास. ऑल द श्लोकास इन द सेकंड चैप्टर. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Thank you very much, Prabhu, for a wonderful class. Any question, any comments? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, one question we can take at least. Yes. There's no question. I understand that everybody understood the class. अरे बोल. बस्टेल अगर किसी का है तो पूछ सकते हैं. We have Very nice. For fallen souls like us, we haven't understood anything. तो कोई प्रश्न भी नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आया, सब सर के ऊपर से चले गया. तो यानी मैंने प्रिपरेशन ठीक से नहीं किया प्रभु जी. आपने बहुत प्रयास किया, हम लोग ही समझ नहीं पाए. हमारे मंद बुद्धि है ना, हम लोग समझ नहीं पाते हैं. This is the humbleness. एक भक्त जो है हमेशा हम्बल रहता है प्रभु, तो इसके लिए ये आपकी क्वालिटी है, इससे पता चलता है. ये अहंकार है. प्रभु जी ये हम्बलनेस है. तो एक भक्त जो है हमेशा दो चीजें याद रखता है और दो चीजें भूल जाता है. उसे अगर सही मानने से भक्ति करनी है और भक्ति में खुश रहना है, so you should always remember two things and forget two things. You want to know what is that? Sure, Prabhu, please share. So two things you should always remember कि भाई what good has others done to me. मेरे साथ किन किन लोगों ने क्या क्या अच्छाई किया मेरे साथ. You should always remember this. Always remember this. और दूसरा, उसे हमेशा याद रखना है कि मैंने किन किन लोगों के साथ बुरा किया. किन किन लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया. You should always remember this. और किन किन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, किन किन लोगों के साथ मैंने बुरा किया, उसे हमेशा याद रखना चाहिए. क्यों याद रखना चाहिए कि मैंने क्यों बुरा किया? ताकि वो रिपीट नहीं करेगा. He will regret. You know, Ajamil को जब सेकंड चांस मिला, so when the moment he got the second chance, he was regretting कि oh my God, I wasted my whole life. मैंने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट की. He was regretting कि मैंने ऐसे क्यों किया, ये मैंने क्यों किया, मैं ये अधर्म क्यों कर रहा था. You know, that is most important. At the end there was a survey in the dead bed. जब आदमी बस डेड बेड पर है तो उस टाइम एक सर्वे किया गया था. In that survey, you know, they asked, do you regret? सर्वे ये था कि do you regret? तो बोला yes I regret. तो बोला you regret for what? भाई आप क्यों इतना परेशान क्यों? Why are you regretting? बोला I did not do this. I regret कि I did not do bhakti. I regret I did not chant it. I regret I did not read Bhagavatam. You know, we should always regret. तो उन्होंने ऐसे नहीं, कोई डेड बेड में ऐसे नहीं कर रहा है कि बहुत कम लोग बोल रहे थे कि I did this, I regret. But we should regret कि I did not do this. So what happens, you know, और दूसरी दो चीजें एक भक्त को हमेशा forget करना चाहिए. You should forget. What you should forget? कि what good you have done to others. You should always forget this. And you should always forget that what others bad have done to you. कि दूसरों लोगों ने मेरे साथ क्या बुरा किया वो हमें भूल जाना है हमेशा, और मैंने किसका भला किया ये भूल जाना. These two things we should forget. And what are two things we should remember? Anybody?
क्या दो चीजें हमें याद, तब तो कुछ याद भी रहेगा नहीं और कुछ भूलने का जरूरत ही नहीं रहेगा। सारा ब्लैंक हो जाएंगे हम लोग। तो we should always remember Krishna is supreme personality of Godhead. Always remember Krishna, never forget him. These two things we should remember. The doctor's prescription by Bhakti Vinod Thakur. Yes. एक कमेंट मेरे को भी करना था। एक बार गौरंग प्रभु आए थे तो किसी ने बोला यही सेम प्रश्न कि भाई हमको याद नहीं रहता है आप क्या बोलते हैं और समझ में नहीं आता है। तो बोलते हैं जैसे तुम खाना खाते हो, तुमने कल क्या खाया, परसों क्या खाया, क्या तेरे को याद है और क्या समझ में आया, वो छोड़ दे। विटामिन प्रोटीन सब गया ना अंदर, तो कथा सुनते रहो, कथा सुनते रहो। तुमको पता नहीं अब आगे चल के तुमको तुम्हारे अंदर क्या क्या गया है, वो फिर बाद में निकलेगा। हरि बोल। A good listener will always be a good speaker. Yes. Yes, we have His Excellency Gaur Prabhuji also with us to bless us. Hare Krishna भैया। हरे कृष्णा, हरे परमानंद कृष्णा। की जय, सरस्वती की जय, समवेत भक्त की जय।